को महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पद्य नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपको 6 पद्यांशों की व्याख्या बताई जाएगी। संदर्भ सबका एक ही है, तो संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य महाकवि सूरदास के विनय संबंधी पदों से अवतरित है। पहले पद्यांश का प्रसंग आप देखिए कि प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की गई है। अब व्याख्या देखिए। चरण कमल बंधो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी अनुपम कृपा से लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुनय गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बार बार बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति राजा के समान छत्रधारी बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय भगवान, मैं आपके ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब दूसरा पद्यांश देखिए। अवगति गति कछु कहत न आवे, जम गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्य में निर्गुण का खंडन और सगुण का समर्थन किया गया है। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद्य में निर्गुण का खंडन और सगुण का समर्थन किया गया है। व्याख्या देखिए। अवगति गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति और स्वरूप के विषय में कुछ कहते नहीं बनता। जम गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सौपजाव। निराकार ब्रह्म की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद ठीक वैसा ही है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद मन ही मन तो अनुभव कर सकता है, परंतु शब्दों में उसका वर्णन नहीं करता। यह ब्रह्मा की श्रेष्ठ आनंदनाभूति सब प्रकार से असीमित संतोष उत्पन्न कराती है। फिर कहता है, मन बानी कवय गमय गोचर, सो जाने जो पावे। निराकार ब्रह्म मन तथा वाणी से अगम्य अर्थात दिखाई न देने वाला है। इसे वही जान पाता है जो इसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। निर्गुण ब्रह्म बिना स्वरूप आकृति गुण तथा जाति वाला है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के मन किधर भटके। अरे आगे देखिए। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी इसीलिए सूरदास भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। इसीलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। अब इसके बाद आगे का देखिए। तीसरा पद्यांश कहता है, किलकत कान घुटर वनियावत, मणिमय कनक नंद कहे आंगन, बिंब पकड़ी बहे धावत। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्य में
सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, किलकत कान्ह घुटरवनियावत, बालक श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वै धावत, बाबा नंद के स्वर्ण जड़ित आंगन में अपने मुख के प्रतिबिंब को पड़ता हुआ देख वे उसे पकड़ने दौड़ते हैं। बाबा नंद के स्वर्ण जड़ित आंगन में अपने मुख की छाया को, प्रतिबिंब बने छाया, अपने मुख के प्रतिबिंब को पड़ता हुआ देख वे उसे पकड़ने दौड़ते हैं। कबहुनी रखी हरिया पहुँचा को करी सौ पकड़न चाहत, आगे कहता है कभी अपनी ही छाया को पड़ता हुआ देख करके वे उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कर्मने हाथ, कभी अपनी ही छाया को पड़ता हुआ देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसती राजत द्वैदतियां पुनि पुनि तिहियां भगाहत, किलकारी मार करके हंसते समय उनके दो नन्हे दांत सुशोभित होते हैं और वे उसे बार बार छिपाने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाई राजति, बाबा नंद के स्वर्ण जड़ित आंगन में श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो छाया पड़ रही है या जो प्रतिबिंब पड़ते हैं उसे देख करके एक उपमा ठीक बैठती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमा नहीं वसुधा कमल बैठकी साजती, ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर के लिए कमल के आसन प्रदान कर रही है। बाल दशा सुखनी रखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला से सुख का अनुभव कर रही यशोदा उसे देखने के लिए बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। और अचरा कर लय ढाकी सूर के प्रभु कव दूध पियावती, इसके बाद वे बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढक करके दुग्धपान कराने लगती हैं। यह आपका जो था वह तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, भगवान थोड़े बड़े हो गए, ठीक है ना, तो थोड़े बड़े हो गए तो क्या कह रहे हैं माता से, तो जैसा आप जानते हो कि गोकुल के सभी ग्वाल जो थे वह गायों को चराने के लिए जाते थे, तो अब बालक श्री कृष्ण को भी रहा नहीं गया, उनका भी मन किया कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो गाय चराने के हट का वर्णन बड़े स्वाभाविक ढंग से हो रहा है। बालक श्री कृष्ण के द्वारा गाय चराने के हट का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक ढंग से हो रहा है या हुआ है। तो एक बार प्रसंग देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण गाय चराने की हट का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक ढंग से हुआ है। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण के द्वारा गाय चराने जाने के लिए हट का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक ढंग से हुआ है। व्याख्या देखिए, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, हे मैया मैं अपनी सारी गायें चराने स्वयं जाऊंगा। बालक श्री कृष्ण मां यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया मैं अपनी सारी गायें चराने स्वयं जाऊंगा। अरे प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रहे हूं, अब मैं तेरे कहने पर रुकने वाला नहीं हूं, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रहे हूं, अब मैं तेरे कहने पर रुकने वाला नहीं हूं, प्रातः होते ही मैं बलराम के साथ गाय चराने
चला जाऊंगा। दोनों नाइल का एक बार देखिए। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत सारी, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रातः हो तबल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। कृष्ण माँ यशोदा से गाय चराने का हट करते हुए कहते हैं कि माँ मैं अपनी सारी गायें चराने स्वयं जाऊंगा, अब मैं तेरे कहने पर नहीं रुकूंगा, चाहे तू कितना ही मुझे रोके लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। बस सुबह होते ही मैं बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा। ग्वाल बाल गाहिनी के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, कह रहे हैं मुझे ग्वाल बाल और गायों के मध्य अर्थात बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। आजु न सौहव नंद दुहाई, रहनी रहो गए जागत। हे मैया मैं बाबा नंद की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं आज रात भर जागता रहूंगा। हे मैया मैं बाबा नंद की सौगंध खा करके कहता हूं कि आज मैं रात भर जागता रहूंगा। अरे और ग्वाल सब गाय चरे हूं, मैं घर बैठे रहे हूं। कहते हैं माँ तुम ही बताओ कि क्या यह उचित है कि अन्य ग्वाल बाल सब गायें चराएं और मैं घर पे बैठा रहूं। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं रहे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण के हट को देखते हुए माँ यशोदा उन्हें समझाती हैं कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, मैं प्रातः होते ही तुम्हें जगा दूंगी और गाय चराने के लिए भेज दूंगी। यह आपका तीसरा पद्यांश हुआ, चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए। जब बालक श्री कृष्ण गाय चरा करके लौट रहे हैं तो ग्वाल बालों की शिकायत माँ यशोदा से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं प्रसंग एक बार देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण माँ यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं कि मैया हव न चरई हव गाई, हे मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हव न चरई हव गाई, हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? किसी गरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरो पाई पिराई। ये सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को गिरवाते हैं और गायों को घेरते घेरते मेरे पांव दुखने लगे हैं। जो न पत्या ही पूछ बलदावई, अपनी सौह दिवाई। हे माँ यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो बलराम जी को अपनी सौगंध दे करके पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई। यह सुन करके यशोदा माँ गुस्से में आकर के ग्वाल बालों को गाली देते हुए कहती है, क्या कहती है कि मैं पठवती अपुनय लरिका को आवे मन बहिराई। अरे मैं तो अपने पुत्र को मात्र इसलिए भेजती हूँ कि वह जाकर के अपना मन बहला आवे। मैं तो अपने पुत्र को मात्र इसलिए भेजती हूँ कि वह जाकर अपना मन बहला आवे। असुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाही। सूरदास के शब्दों में यशोदा जी कहती हैं कि मेरा श्याम सलोना अभी छोटा बालक है, उसे गायों के पीछे घुमा घुमा कर दौड़ा दौड़ा कर एक ग्वाल बाल थका डालते हैं। ठीक है ना। अब आपका यह छठवां है। अब भगवान की मुरली वाली लीला शुरू हो चुकी है। अब उसको देखिए तो इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में गोपियों की बंसी के प्रति होने वाली ईर्ष्या को अंकित किया गया है। प्रस्तुत पद्य में गोपियों की बंसी के प्रति होने वाली ईर्ष्या को अंकित किया गया है।
गोपिकाएं श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। परमार्थ रूपी प्रेम था गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति। और श्री कृष्ण का प्रेम किसके हो गया? मुरली से हो गया, ठीक है ना। तो जब श्री कृष्ण का अत्यधिक समय मुरली पर व्यतीत होने लगा तो इस कारण से गोपिकाओं के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। किसके प्रति हो गई? मुरली के प्रति हो गई। तो वही प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में गोपियों की बंसी के प्रति होने वाली ईर्ष्या को अंकित किया गया है। अब देखिए मुरली को लेकर के गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि सखीरी मुरली ली जाए चोरी, इन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सभन की तोरी। हे सखी, मुरली को चुरा लेना ही उचित है। सखीरी मुरली ली जाए चोरी, लिखेंगे कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, एक दे देंगे, ठीक है ना। क्या कहती है कि हे सखी, मुरली को चुरा लेना ही उचित है, क्योंकि अरे सखीरी मुरली ली जाए चोरी। गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मुरली को चुरा लेना ही उचित है। इन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सभन की तोरी, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सभी के प्रेम संबंध को समाप्त कर दिया है। क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सभी के प्रेम संबंध को समाप्त कर दिया है। छिनैक घर भीतर निशिवासर धरतन कबहू तोरी। फिर कहते हैं कि पता नहीं इस मुरली से उस श्री कृष्ण को क्या लगाव है कि उसे क्षण भर के लिए दिन रात कभी भी घर के भीतर और बाहर भी अपने से दूर नहीं रखते। छिनई की घर भीतर निशिवासर धरतन कबहू छोरी। न जाने इस मुरली से उस श्री कृष्ण को क्या लगाव हो गया है कि उसे क्षण भर के लिए भी दिन रात कभी भी घर के भीतर और घर के बाहर भी नहीं छोड़ते हैं, हर समय साथ रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खो सती जोरी। कभी वे उसे अपने हाथ में ले लेते हैं, कबहू कर, कभी वे उसे अपने हाथ में ले लेते हैं। कबहू अधरनी, अधरनी बने ओठ, और कभी अपनी ओठ से लगा लेते हैं और कभी अपने ओठों से लगा लेते हैं। अकटी कबहू खो सती जोरी, तथा कभी अपने कमर के फेटे में लगा लेते हैं या खोस देते हैं। ना जानम कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। न जाने इस मुरली ने कौन सा जादू करके श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग को अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु मन को मन सजनी बाध्य राग की डोरी। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, या सूरदास के शब्दों में सखी कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का मन तो राग अर्थात प्रेम बंसी के से निकलने वाली राग की डोरी से बंधा हुआ है। सूरदास के शब्दों में गोपी सखी कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का मन तो मुरली के राग की डोरी से बंधा हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार यह पाठ आपका समाप्त हुआ। सारी समाप्त नहीं हुआ, आपके 6 पद्यांश पढ़ाए गए, जो 5 अन्य बचे हैं उसको कल पढ़ाने का कार्य किया जाएगा।